हेलो दोस्तों, आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स इग्नू फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर जो कि मैट्रिक्स है, इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। आज हम उसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कितने टाइप की मैट्रिक्स होती हैं। ये रहा इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे कई दोस्तों के पास जो इग्नू पढ़ते हैं और प्लस में कहीं जॉब वगैरह भी करते हैं या फिर और भी कुछ करते हैं, उनको पढ़ने में टाइम नहीं मिल पाता या फिर उनके पास बुक्स नहीं है, तो मैं वीडियो बना दे रहा हूँ, उनके लिए यूज़फुल हो सकती है। और जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो इसके जो पेजेस हैं, इनके मैं फ़ोटो खींच के अपने चैनल पे या फिर इंस्टाग्राम पे डाल दूँगा, जहाँ से वो लोग देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये देखिए यहाँ पे कई टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऐसे ही ये 11-12 तरह के मैट्रिक्स हैं। तो इसके मैंने नोट्स बनाए हैं, आपको हम नोट्स में समझा देते हैं। और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा और ये फ़ोटोज़ आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह पर मिल जाएंगी ईजिली। ये बुक्स की फ़ोटोज़ मिल जाएंगी आपको। तो चलिए बना लेते हैं इसको। तो हमारा ये यहाँ पे है, ये 11 तरह के मैट्रिक्स रखे हैं इग्नू में फर्स्ट ईयर में। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, इसको दोनों चीज़ बोल सकते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स। तो चलिए हम पहले पढ़ लेते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, a matrix which has only one row, one order one is called रो मैट्रिक्स। जो रो में लिखी होती हैं उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। जो कि ये यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन लिखा है, विच हैज़ ओनली वन रो, वन ऑर्डर वन इज रो मैट्रिक्स। तो हमारी ओनली रो मैट्रिक्स है क्योंकि एक ही ऑर्डर में है और रो में है, एक ही रो में है। ये देखिए, ये हमारा रो होता है और एक कॉलम होता है ना, तो ये रो में है, तो इसलिए बोलेंगे इसको रो मैट्रिक्स। और ऐसे ही सेम है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हमारा रो में था तो इसको बोल दो रो मैट्रिक्स। ये ऐसे स्ट्रेट लिखा है, एक ही कॉलम है, इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ये एग्जाम्पल है। और जब बात करते हैं थर्ड, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A matrix is said to be rectangular if the number of row is not equal to the number of columns। सॉरी मैं गलत बोल गया था। तो मतलब कोई मैट्रिक्स की रो और कॉलम बराबर नहीं होते तो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि इसमें एक रो ये है और एक रो ये है, तो इसमें हो गए 2 रो और कॉलम इसके कितने हैं, 1 2 3 कॉलम हो गए, तो इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और जिसमें ऐसे भी और ऐसे भी, जिसमें कॉलम और रो बराबर होते हैं उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए ये देख लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये रहा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन द विच ऑफ द नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज। उल्टा बोल सीधा बोलो, बात एक ही है। A square matrix in which the number of column are equal to the number of columns। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 रो हैं और 1 2 3 4 कॉलम है, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई। ये हमारी 4 ऑर्डर 4 की मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे ही 2 ऑर्डर 2 की भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, लेकिन अगर ये 2 ऑर्डर 3 हो गया तो हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा, या फिर 3 ऑर्डर 4 हो गया तो ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। ये नोट्स है। और हमारा 5th नंबर पे है
diagonal matrix. A square matrix in which all the elements are zero except the diagonals. इसका मतलब समझे, कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके ऑर्डर सेम है, जैसे कि ये हमारा 4x4 का मैट्रिक्स है। ये हमारा 4x4 का मैट्रिक्स है क्योंकि देखो इसमें 1 2 3 4 रो है और 4 ही कॉलम है। तो ये हमारा 4x4 का मैट्रिक्स है, 4x4 का। ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसमें क्या लिखा, इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि जो डायगोनल होते हैं, ये इसका ये बीच के दो हिस्से होते हैं ना ऐसे स्ट्रेट, इसको डायगोनल बोलते हैं। ये छोड़ के बाकी सब जीरो है तो उसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हम जैसे ऐसे भी कर लेते हैं, 3x3 कर लेते हैं। ये हमारे 3x3 के मैट्रिक्स बना रहा हूँ। तो ये 1 0, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो ये भी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स बन गई। और प्लस में इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं क्योंकि अगर उसके सारे एलिमेंट 1 रहते हैं तो उसको वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। इसलिए इसका हम नंबर बदल देते हैं, नंबर 4 कर देते हैं, नंबर 2 कर देते हैं, नंबर 3 कर देते हैं। तो ये अब हमारे डायगोनल मैट्रिक्स हैं जिसके डायगोनल वैल्यू हो और बाकी ऑल एलिमेंट्स जो हो 0 हो, तो उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। हमारा नंबर 6 पे आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ये है, अब पढ़ते हैं इसको हम डेफिनेशन। अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट आर सेम इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। जिसके सारे एलिमेंट सेम होते हैं। अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल मैट्रिक्स हमने अभी पढ़ा था, ये है ना, जिसके सारे एलिमेंट 0 हो डायगोनल छोड़ के, तो इसमें कह रहा है अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स हो जिसमें सारे एलिमेंट 0 हो डायगोनल्स को छोड़ के, उसके अगर नंबर सेम है, जैसे ये लें 3 3 3 3, ऐसे में इसको कोई हो 2 2 2 0 0 0 0 0, तो हम इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स क्योंकि इसके सारे डायगोनल्स की वैल्यू सेम है। अगर डायगोनल्स की वैल्यू सेम होती है तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये वही ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो अभी मैंने बताया था थोड़ा सा, कि जिसके डायगोनल की वैल्यू 1 हो और वो 4x4 की हो या 3x3 की हो, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। कई बार एग्जाम में आइडेंटिटी ना लिख के यूनिट लिख के आता है, यूनिट मैट्रिक्स, और उसमें कुछ और लिखा है इंपॉर्टेंट। an identity matrix is denoted by कैपिटल लेटर फाई, मतलब आई कैपिटल लेटर से इसको हम डिनोट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये हमारी 4x4 की है, इसको हम 3x3 की भी बना सकते हैं सिंपल वही करके 1 1 1 0 0 0 0 0 0। ये हमारे 3x3 की बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए अब पढ़ते हैं हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अभी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरह की होती है, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलिए पढ़ लेते हैं। पढ़ने से पहले देख लेते हैं एक बार। ये हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये है कि जिसके ऊपर के लेटर्स 0 होते हैं। चलिए अगर इसको हम डेफिनेशन पढ़ लेंगे तो और इजीली समझ सकते हैं। A square matrix is
said to be triangular matrix if its all element above the main diagonal are zero। तो इसको हम लोअर मैट्रिक्स कहेंगे। जो उसके मेन डायगोनल के ऊपर के हैं एलिमेंट अगर जीरो हो, जो हमारा मेन डायगोनल होता है ये, इसके जो ऊपर के एलिमेंट है वो जीरो हो तो उसको बोलेंगे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ऑल द एलिमेंट बिलो द मेन डायगोनल आर जीरो तो हम उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। जिसके मेन डायगोनल्स के बिलो के जो नीचे के हैं वो एलिमेंट जीरो हो तो हम उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है कि उल्टा है पढ़ने में। ओके, आपको मैं बुक्स में फ़ोटो भेज दूंगा, आपको वहाँ से ज़्यादा क्लियर समझ आया तो बढ़िया है, लेकिन जो यही है। अब 9th नंबर पे आ गया जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इसमें हमारा है अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट आर जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। चलिए इसको देख लेते हैं कि ये तो आप बहुत सिंपल है। ये कितने ऑर्डर हो सकती है, 3 ऑर्डर 3 की हो सकती है, 4 ऑर्डर 4 की हो सकती है। ये मैट्रिक्स है तो ये जीरो मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो, उसको हम सिंपली जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। चलिए अभी आ गया मेन चीज़, ये भी अच्छी चीज़ है, पे एग्जाम आ सकती है। ये हमारा है स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए इज बिलो द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारा मैट्रिक्स है, इसको हम जो हमारा ए दे रखा है ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ये जो टी लिखा है इसका मतलब होता है ट्रांसपोज। जैसे हमको ये दे दिया, ये मान लो यही दे रखा है 135 ये मान लो हमारा ए है, तो हम इसको इस ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज को ऐसे करते हैं, जो एलिमेंट हमारे ऐसे लिखे हैं इसको हम ऐसे लिख देंगे। जो हमारे एलिमेंट्स रो में लिखे हैं उसको हम कॉलम में लिख देंगे। जैसे हमारा 1 है 1 3 5, ऐसे ही सेकंड रो इसको हमने ऐसे लिख दिया, ऐसे यहाँ पे 3 2 -1, ऐसे ही है 5 -1 -1। तो ये देखिए ये हमारा ट्रांसपोज बन गया। एलिमेंट को जो रो में है उसको कॉलम में लिख देंगे तो हमारा ट्रांसपोज बन जाता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स यही शो करता है कि ए इज इक्वल टू ए, किसका ट्रांसपोज के बराबर है कि नहीं है, इसके ट्रांसपोज के बराबर है। अब एक लास्ट बता है सब मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स obtained by the deleting the some rows or columns or both are given, the matrix is called सब मैट्रिक्स। चलिए ये भी समझने वाला क्वेश्चन है। ये हमको एक मैट्रिक्स दे रखा है और एक मैट्रिक्स दे रखा है। ये कह रहा है कि ये मान लो इसको हमने ए दे दिया और इसको बी दे दिया और हमारा सी है, तो ए और बी जो निकले हैं वो इस सब मैट्रिक्स के हिस्से हैं। ये देखिए जो ए और बी निकले हैं इस सब मैट्रिक्स के हिस्से हैं। ये देखिए 1 3 -2 मान लो ये रो काट दिया तो ये जो निकला ये इसी में बन जाएगा और ये भी इसी का हिस्सा है। ये देखिए ये 1 है, ये 5 है, ये 5 है, ये -1 है। तो ये सब मैट्रिक्स ये कह रहा है अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय द डिलीटिंग सम रोज और कॉलम्स और बोथ आर गिवन, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स। तो मतलब कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है
उसमें से हम कुछ रो और कुछ कॉलम डिलीट करके जो बच जाता है उसको हम बोलते हैं सब मैट्रिक्स। ओके, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर थोड़ा भी नॉलेजफुल रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक दिस वीडियो। ओके फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो के पेजेस जो बुक के हैं उसको इस इसका लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।